बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 10 मरला डबल स्टोरी घर बनाने का टोटल खर्चा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें हम तफसील जानेंगे मटेरियल कितना इस्तेमाल होगा, मजदूरी कितनी आएगी, ग्रे स्ट्रक्चर पे कितना खर्चा होगा, फिनिशिंग के ऊपर कितना खर्चा होगा, और अगर आप पहली दफ़ा घर बना रहे हैं तो ठेकेदार के बारे में भी इंशाल्लाह यहाँ पे गाइड किया जाएगा। और साथ साथ हर स्टेप में ये गाइड किया जाएगा कि कौन सा काम जो है वो ठेकेदार के ज़िम्मे होता है, कौन सा काम मालिक के ज़िम्मे होता है, और ग्रे स्ट्रक्चर जो आपने रेट तय करना है उस रेट के अंदर ठेकेदार ने आपको क्या क्या काम करके देने होते हैं, जो कि आम लोगों को नहीं पता। तो आप जो है घर के मुतल्लिक पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सीख जाएंगे। और उसके बाद जो है आप घर की क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी से मुराद ये है कि घर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप मद्देनज़र रखते हुए घर को बनाएंगे तो आपका घर जो है वो बेहतरीन और क्वालिटी का भी बनेगा और आपकी बजट में भी कमी होगी। चंद टिप्स जो हैं क्वालिटी के बारे में, चंद टिप्स जो हैं ठेकेदार के बारे में, इंशाल्लाह स्टेप वाइज जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा नाम है तारिक सुहेल और आप देख रहे हैं तारिक टेक इन्फो स्टूडियो। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नक्शा बनवाने का खर्चा। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हर चीज़ जो है उसको हम डिटेल के साथ यहाँ पे समरी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। हम एक एक चीज़ को जो है कैसे डिस्कस करेंगे उसकी समरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप किस इलाके से हैं उससे भी एस्टिमेट जो है आपको उसका आइडिया भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो नक्शे का खर्चा आपका 40,000 आएगा। 40,000 आपका जो सिंपल मैप होता है, यानी कि आपको सबमिशन बना के आर्किटेक्ट देगा जिससे भी आप काम करवाएंगे। सबमिशन से मुराद ये होता है कि जो आपने LDA FTA या मुतल्लका किसी भी अदारे से जहाँ से आपकी DCF या जहाँ से भी आपकी ड्राइंग अप्रूव होती है, मैप अप्रूवल आपको मिलती है, वहाँ पे आपने जमा करवानी होती है। ठीक है जी। तो उसके बारे में आपको जो है वो सबमिशन तैयार करके देगा अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट लॉ के मुताबिक होती है। ठीक है। और उसके बाद जो है आपको जो है 3D एलिवेशन बाउंड्री वाल डिज़ाइन देगा। ठीक है। और उसके बाद 2D के अंदर सारी वर्किंग प्लान जो है इलेक्ट्रिक, बिजली, सीवरेज, सैनिटरी, सारी आपको एक फाइल बना के दे देगा। तो आपको जो है एक बेहतरीन किस्म का नक्शा जो है वो फराहम कर दिया जाएगा। ठीक है। तो मुकम्मल एक नक्शा की जो फाइल है वो आपको रेडी करके दे दी जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पहली और दूसरी मंजिल का कवर्ड एरिया, तो वो होगा 3060 स्क्वायर फीट। छत के ऊपर ममटी का कवर्ड एरिया 1050 स्क्वायर फीट। और घर का जो टोटल कवर्ड एरिया है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं 3210 स्क्वायर फीट। और इसी के मुताबिक इंशाल्लाह हम यहाँ पे एस्टीमेट को भी रीड करेंगे और आप यहाँ पे एस्टीमेट को भी देखेंगे। और यहाँ पे प्लॉट का साइज जो है वो 35-65 है, जो कि मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होता है। कॉलोनियों का ज़्यादातर साइज यही होता है। उसके अलावा आपका 10 मरला के अंदर कोई भी साइज जो है वो हो सकता है। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन भी इंशाल्लाह हम पंजाब के दूसरे शहरों के इलाके हिसाब से भी देखेंगे, पाकिस्तान के बड़े शहर जो हैं उनमें आपका क्या खर्चा आएगा, क्या रेट्स होंगे, तो उनको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो खुदाई का काम जो है वो 5 फुट गहराई में हमने यहाँ पे काउंट किया। तो 5 फुट गहराई जो है ये मैक्सिमम हो जाती है। मसलन के 2 से 2.5 फीट आपका प्लाट गहरा हो सकता है। ठीक है। उसके बाद 2 से 2.5 फीट आपने गहरा जाना तो अप्रोक्सीमेटली ये 5 फीट हो सकते हैं। अगर प्लाट कम भी गहरा 1 फीट भी है, 2 फीट खुदाई कर ले और 1 फीट आपने ऊपर जाना है, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे इसको मेंटेनेंस हमने किया हुआ है। और यहाँ पे यानी कि हमने एवरेज काउंट किया कि आपकी कितनी भी खुदाई हो। तो यहाँ पे एक बात का आपने ध्यान जरूर रखना है कि जब भी आप खुदाई करवा रहे होते हैं तो खुदाई की आपने निगरानी रखनी है कि खुदाई हमेशा लेवल के अंदर हो। अगर खुदाई का लेवल अनबैलेंस होगा तो आपकी पूरी बिल्डिंग अनबैलेंस हो जाएगी। और उसको बैलेंस करने के लिए जब किसी जगह पे मिसाला ज्यादा, किसी जगह पे कंक्रीट ज्यादा, तो आपका जो बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग के अंदर क्रैक्स आने के चांस होते हैं। यहीं से आपकी बुनियाद कमजोर हो सकती है, आपकी बिल्डिंग कमजोर हो सकती है। ये छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं जो आपने नोट करने होते हैं। अगर आप इन फॉल्ट्स को नोट नहीं करते तो आपको फ्यूचर में काफ़ी सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है और आपकी जो बिल्डिंग है वो भी अनसेफ रहती है और आपका खर्चा मटेरियल के ऊपर ज़्यादा आता है। ठीक है। 3444 क्यूबिक फीट बनता है। 13 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगा 44,772 रुपये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टर्माइट स्प्रे की, तो टर्माइट स्प्रे 2,000 रुपए की आपको एक बोतल मिलेगी और 6 बोतल्स आपकी इस्तेमाल होंगी। 12,000 रुपए की ये आपकी लग सकती हैं। ठीक है। 2,000 रुपए में जो आपको मिलेगी टर्माइट स्प्रे, ये एक बोतल 1,000 रुपए की भी हो सकती है, 2,000 की भी हो सकती है। ये ½ लीटर, 1 लीटर
किसी भी पैकिंग के अंदर आ सकती है, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की कंपनियां हैं और हर कंपनी जो है उसका मुख्तलिफ जो है वो पैकिंग है, और मुख्तलिफ जो है उसके हिसाब से उन्होंने फार्मूले के हिसाब से उसके रेट्स तय किए होते हैं। लेकिन इसके जो फ़ायदे होते हैं बिल्डिंग के अंदर वो ये होते हैं कि आपने हमेशा टर्माइड स्प्रे जो है वो फाउंडेशन में, फर्शों में, फर्श डालने से पहले, छत डालने से पहले आपने मुकम्मल घर के अंदर टर्माइड स्प्रे जो है इसको ज़रूर करवाना होता है, क्योंकि ये आपके कीमती फर्नीचर जो है उसको बचाती है उसको नुकसान से, और ये उसको दीमक जैसा जो कीड़ा है जो फर्नीचर को नुकसान पहुंचाता है उससे आपको जो है बचा के रखती है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे वाटरप्रूफिंग केमिकल की तरफ। तो वाटरप्रूफिंग का जो केमिकल है ये आपके 8 पैकेट लगेंगे, 300 रुपये पर पैकेट रेट के हिसाब से ये बनेगा तकरीबन 2400 रुपये। वाटरप्रूफिंग केमिकल जो है आपने पूरी बिल्डिंग के अंदर जरूर इस्तेमाल करना है। बिल्डिंग के मुराद आपने कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो टर्माइट स्प्रे का काम होता है ये ठेकेदार के जिम्मे नहीं होता, खुदाई का काम ठेकेदार के जिम्मे नहीं होता। बाकी जो है आगे मैं स्टेप वाइज आपको शेयर करता जाऊंगा। तो वाटरप्रूफिंग केमिकल आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इस पे हम बात कर रहे थे। तो वाटरप्रूफिंग केमिकल जब आपने सीवरेज की लाइनें डालनी होती तो उसमें जो कंक्रीट आप डालते हैं वहां पे आप मिक्स कर सकते हैं। अगर आप पूरी कंक्रीट में नहीं डालते तो जहाँ पे ज्वाइंट्स होते हैं वहां पे आप इसको लाजमी डालें। उसके बाद नंबर 2 आप इसको हौदियों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 आप इसको जो है वो किचन के फ्लोर्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी किचन के फर्श के अंदर, किचन के प्लस्तर, किचन की शेल्फों के अंदर। उसके बाद आप इसको बाथरूम के फ्लोर्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, बाथरूम के प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है उसके अंदर, और सेप्टिक टैंक जो गटर वगैरह होते हैं उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको लाजमी इस्तेमाल करें जहां पे पानी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ईंटें। ईंटें अव्वल क्वालिटी की जो हैं ये आपकी लगेंगे 83,293। ईंटें इंक्लूड बाउंड्री वॉल एंड ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, फाउंडेशन, पैरापिट वॉल, थर्ड फ्लोर का जो कवर्ड एरिया हम ममटी वगैरह के लिए उसके लिए, तो मुकम्मल आपकी ईंटें जो हैं वो इतनी इस्तेमाल होंगी। 21 रुपये पर ब्रिक रेट के हिसाब से जो है आपकी ये बनेगी 17,49,160 रुपए की। और हमेशा से एक बात को आपने याद रखना है कि ईंट जो है इसका कुछ एरिया में रेट जो है ये कम है, यानी 17 रुपए से शुरू हो रही है और कुछ एरिया में ये 25 रुपए है, ठीक है। यानी बड़े शहरों में इस्लामाबाद, कराची में 25 रुपए हो सकती है, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने जो अपना बजट है जो हम बता रहे हैं आप इसी के हिसाब से मैनेज करेंगे तो आपका हो जाएगा। और 21 रुपए एक एवरेज रेट लगाया है, ये आपको कहीं भी 21 रुपए में ईंट जो है वो इजीली अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सीमट की, तो सीमट जो है तकरीबन आपका जो है 1052 बैग इस्तेमाल होंगे, 1350 रुपये पर बैग रेट के हिसाब से 14,19,553 रुपये आपका खर्चा आएगा। तो सीमट बैग जो है आप कोई भी सीमट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सीमट के बारे में एक टिप छोटी सी मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये टिप शेयर करता हूँ, इसलिए क्योंकि वीडियो जो है वो हमारी वीडियो जो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड होती है ये बार बार नहीं देखी जाती है, एक ही दफ़ा या 2 दफ़ा देखी जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारे ज़्यादातर न्यू व्यूवर्स होते हैं इस वीडियो को, जो पुराने व्यूवर्स हैं वो कम होते हैं, तो इसलिए इसको शेयर करना जो है वो लाजमी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे अगर सीमट की क्वालिटी के हिसाब से, तो आप सीमट के 4 स्टेप बना सकते हैं। 4 से मुराद एक सबसे सस्ता सीमट, फिर उसके बाद थोड़ा सा महंगा, फिर उसके बाद महंगा, और एक अच्छा सीमट जो आपको लगता है 16 कंपनी या 17 पाकिस्तान में काम कर रही जो आप समझते हैं कि एक अच्छा सीमट है। तो आपने इस्तेमाल करना है कि जो सबसे सस्ता सीमेंट है, आप पीसीसी बज्जर जो डालना होता है, लीन वगैरह जो डालनी होती है फर्शों में, उसमें इसको इस्तेमाल करें। उसके बाद जो उससे अच्छा सीमेंट है आप चुनाई के अंदर इस्तेमाल करें, उससे जो अच्छा सीमेंट आपको लगता है प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल करें, और एक अच्छा और बेहतरीन सीमेंट जो आप समझते हैं उसको कंक्रीट के अंदर इस्तेमाल करें। जैसा कि डोर बीम होते हैं, दरवाज़ों के लेंटर्स होते हैं, उसके बाद जो है प्लिंथ बीम होता है, एंड उसके अलावा कंक्रीट हो गई जो छत की होती है, उस छत के बीम्स वगैरह तो ज़ाहिर है उसी में भरे जाएंगे। और उसके बाद कॉलम वगैरह अगर आप कहीं पे डालते हैं तो ऐसी चीज़ों के अंदर आप उसको इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो कंक्रीट है, जो छत वगैरह है, वो बेहतरीन तरीके से भरी जाए, ठीक है। तो कंक्रीट के अंदर हमेशा अच्छी क्वालिटी का सीमेंट ही इस्तेमाल करें, इस तरह आपका बजट और क्वालिटी दोनों बरकरार रहेंगी। उसके बाद बात करें अगर रेत की, रेत जनाब की आपकी तकरीबन 5,516 क्यूबिक फीट लगेगी, 70 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगी आपकी 3,86,135 रुपये। बजरी सरगोदा की बात करें 3,070 क्यूबिक फीट बनेगी, 138 रुपये रेट के हिसाब से 4,23,617 रुपये।
और सरिये की अगर हम बात करें, सरिया 60 ग्रेड जो है, तो सरिये से पहले बजरी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बजरी जो है ज़्यादातर आजकल ये इशू होता है कि आपको मिक्स बजरी दे दी जाती है, ठीक है। अच्छी क्वालिटी की बजरी का जो रेट है वो ले लिया जाता है और आपको जो है वो मिक्स बजरी साइड के ऊपर प्रोवाइड कर दी जाती है। मिक्स बजरी से होता ही है कि मिक्स बजरी जो होती है उसमें आपको ब्राउन कलर की बजरी जो ऐड करके दे दी जाती है और छोटे साइज की जो बजरी है वो ऐड करके दे दी जाती है, तो वो बजरी ठीक नहीं होती। इस तरह इसको चेक कीजिएगा। उसके बाद सरिया जो है, सरिया 60 ग्रेड का हमेशा इस्तेमाल करें। जब भी आप खरीदने जाएं तो आप 60 ग्रेड का सरिया उसे कहें कि हमें चाहिए 60 ग्रेड का सरिया, ठीक है। तो 60 ग्रेड का सरिया जो है आपने वो मंगवा लेना है, एक उसको 2 फीट का या 3 फीट का पीस मंगवा लेना है और उसको कहना 40 ग्रेड के सरिये का भी एक पीस लेके आओ। दोनों पीस सामने रख के आपने उससे पूछना है कि 60 कौन सा है, 40 कौन सा है, ठीक है। तो आपने 60 ग्रेड उसके ऊपर लिखा भी होता है, 60 ग्रेड आपने सैंपल चेक कर लेना उस आप जब आपने उसे कहना है कि 60 ग्रेड का सरिया निकालो। दोनों सैंपल पहले आपने मंगवा लेने हैं, फिर आपने जो है उसमें से सेलेक्ट करना है 60 ग्रेड और उसको कहना है इसके मुताबिक बाकी सरिया भी जो है हमें दो, ठीक है। 238 रुपये ब्रांडेड सरिये का रेट है। तो कोशिश करें ब्रांडेड सरिया इस्तेमाल करें, क्योंकि जो ब्रांड का सरिया होता है इसमें ये अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। आजकल जो है इसको जल्जला वगैरह की जो है उसके लिए भी इसको फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ऐड की जाती है, ताकि ये रहा कुछ कंपनियां इसमें जैसा कि अमरेली वगैरह कर रही हैं, तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ब्रांडेड सरिया खरीदना है। जंग लगने की सलाहियत होती है इसमें कम होती है एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अच्छा होता है, प्रॉपर शेविंग होता है, ठीक है। किसी जगह से ज़्यादा और किसी जगह से कम मटेरियल इसमें ऐड नहीं किया जाता। शेविंग से सेज प्लस वेट पर लेंथ का सेम होता है। तो इस तरह इसमें काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं वो फीचर कह रहा हूँ, फीचर्स भी कह सकते हैं आप, और काफ़ी सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो सिमिलर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 12,22,319 रुपये आपका खर्चा आएगा करंट रेट के हिसाब से। और उसके बाद अगर हम बात करें पीसीसी बजट, जो मोटा रोड़ा वगैरह आपने नीचे जो बुनियादों में डालना है, फर्शों में डालना है, दो आपका तकरीबन 2550 यानी 2550 क्यूबिक फीट लगेगा। 100 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगा अप्रॉक्सीमेटली 2,54,995 रुपये का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे चुगाट्स की, तो चुगाट 16 अदद चुगाट आपकी इस्तेमाल होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने चुगाट ऐड किए हैं इसका रेट है वो 8,000 रुपये लगाया है, ठीक है। तो 8,000 रुपये की आपको एक चुगाट मिलेगी। तो चुगाट के बारे में थोड़ा सा जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा कि चुगाट जो है आप जब भी ख़रीदें, ठीक है, इसको आपको क्वालिटी के हिसाब से ये आपको 14 गेज में मिलेगी, 16 गेज, 18 गेज, 20 गेज और 22 गेज। 14 गेज जो है वो सबसे टॉप है, उसके बाद 16, उसके बाद 18, नीचे को क्वालिटीज़ जो है वो नंबर बढ़ते जाते हैं, क्वालिटी कम होती जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें इसके साइज़ के लिहाज से, तो ये 4.5 इंच दीवार के हिसाब से 5 इंच की मिलेगी और 9 इंच दीवार के हिसाब से आपको जो है वो 10 इंच की ये मिलेगी, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से एक अच्छी चुगाट जो है वो मैनेज कर सकते हैं इजीली, आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब बजट जो है आपने, ताकि आपका एक अच्छा बजट प्लान हो जाए, ठीक है। 1,28,000 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा आपका। मेन गेट की बात करें, 1,20,000 रुपये आपका मेन गेट पे खर्चा आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात, 25,000 रुपये। तो ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात जो होते हैं वो काफ़ी सारे अखराजात होते हैं जो आपने ऐड करने होते हैं, ठीक है। तो उसको आपने इसको बजट के अंदर लाजमी ऐड करना है। बुनियादों की भर्ती की बात करें, 11,375 क्यूबिक फीट बनेगी। 18 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 2,04,750 रुपये आपकी बुनियादों की भर्ती के ऊपर खर्चा आ सकता है। कुछ एरिया में रेट कम है, कुछ एरिया में ज़्यादा है, इसको आपने अपने एरिया के हिसाब से भी मैनेज कर लेना। अदरवाइज़ आप इतना बजट ऐड करेंगे तो आपको जो है वो आपका बजट कम नहीं होगा, आपको इजी जो है इजी टू वर्किंग आपका काम रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल जो खर्चा आएगा मेन मटेरियल के ऊपर, तो वो आएगा 59,92,701 रुपया। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे साइट के अखराजात की। तो साइट के अखराजात में मोटर पंप वगैरह के लिए जो है वो 2,50,000 रुपये हमने ऐड किए। तो मोटर पंप ज़्यादातर तो कॉलोनिया वाटर सप्लाई आपको 24 आवर खुद सप्लाई करती है, अगर आपको बोरिंग की इजाज़त है तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बिजली के बिल की, तो बिजली का बिल जो है वो 30,000 रुपये। अगर आपका मीटर साइड पर नहीं लगा होता तो आपको लेंटर वगैरह के लिए जो जनरेटर वगैरह जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपको उसका रेंट वगैरह पे करना पड़ता है, तो ये पैसे आपने बजट में लाजमी ऐड करने हैं। 2,80,000 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक के पाइप, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक के पाइप आपके आएंगे तकरीबन 59,927 रुपये के, ठीक है। आप कोई भी पाइप खरीद सकते हैं, ठीक है। इजी होता है, इजी टू यूज़ होते हैं, आप कोई भी पाइप ले सकते हैं, सस्ते भी होते हैं, महंगे भी होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है एक उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा उसकी क्वालिटी के बारे में गाइड कर देता हूँ कि कोई भी आप पाइप खरीदें आप उसको गर्म करें, ठीक है। मौके के ऊपर एक 1 फीट का पीस मंगवा लें, उसको एक सिरे से गर्म करें, राउंड राउंड घुमाते जाएं, आग के ऊपर गर्म करते जाएं। तो आपको जो है 10 सेकंड के बाद जो है आपको रिजल्ट आ जाएगा। अगर तो वो अपनी गर्म होने के बाद असली हालत में रहता है, ठीक है, तो आप पाइप को खरीदें। अगर वो अपनी असली हालत में नहीं रहता, यानी कि आपस में वो चिपक जाता है, तो आप पाइप को ना खरीदें, ठीक है। और दूसरा जो है उसके ऊपर बबल नुमा यानी छाले नुमा बन जाते हैं, तो वो पाइप की क्वालिटी ठीक नहीं है, आप उसको भी ना खरीदें, ठीक है। तो ये छोटा सा टेस्ट होता है, उसके अलावा उसमें से वायर गुजरनी होती है, ठीक है, क्योंकि अगर ये चिपक जाए आपस में तो इसका जो होता है नुकसान ये होता है कि बाद में आप उस जगह से दोबारा तार नहीं गुजार सकते, ठीक है। और तीसरा जो होता है ये होता है कि आप जो है इस ये हार्ड ले लेंगे तो जब रेडी वगैरह चलती है या कंक्रीट के ऊपर आते ही इसके ऊपर आ जाती है तो ये टूट जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ से भी आपने बचना है, इस चीज़ को भी आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है। और बाज़ दफ़ा इतना नरम भी नहीं खरीद लेना कि कंक्रीट के वजन से ही वो चिपक जाए आपस में, ठीक है। ऐसी चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। सुई गैस के पाइप्स की अगर हम बात करें तो 7,71,912 रुपए के आएंगे। सुई गैस की वायरिंग जब भी आपकी कंप्लीट हो जाए तो इसको एक अच्छा प्रेशर टेस्ट 24 से 48 घंटे का लाजमी लगवाएं, ताकि जो है लीकेज जो है उसको बर वक्त रोका जा सके। और ये काम आपने प्लस्तर से पहले करने हैं। उसके बाद सैनिटरी के पाइप, गर्म ठंडे पानी की लाइनें इसमें शामिल होंगी। जो प्लम्बिंग वर्क होता है आपका, तो घर के लिए जो वाटर सप्लाई का काम है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 79,891 तकरीबन 90,000 पे आपका खर्चा आएगा पाइपिंग के ऊपर। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, जैसा कि आपको अगर आइडिया हो कि आप प्रेशर टेस्ट आपने यहाँ पे भी लाजमी ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है ऐसा है कि आप प्रेशर टेस्ट भी लगवा लेते हैं, लेकिन फिर भी लीकेज जो है वो 6 माह बाद, साल बाद आपके घर में नज़र आना शुरू हो जाती है। अब उसकी क्या वजूहत होती है? सबसे पहले तो मटेरियल क्वालिटी का भी फ़र्क हो सकता है, प्लम्बर की ज्वाइंटिंग का भी फ़र्क हो सकता है कि उसने जोड़ किस तरह लगाए हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन जो मेजर ज़्यादा इशू पाया जाता है वो ये होता है कि जब आप सर्दियों के अंदर गीज़र ऑन करते हैं, गर्म पानी लाइनों के अंदर चलता है, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम सामने आती है कि आपकी जो गर्म पानी की लाइनें हैं वो ज़्यादातर लीक हो जाती हैं। क्योंकि जब पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ज्वाइंट लीक होते हैं वो आपके खुल जाते हैं, और लीकेज वाला जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाता है, वो सर दर्द होता है, ठीक है। खर्चा भी ज़्यादा आता है, दोबारा उसकी रिपेयरिंग के लिए बड़ा प्रोसेस आपको करना पड़ता है, ठीक है। फैमिली घर में आ चुकी होती है, ठीक है, और ऐसी चीज़ों में आपको जो है वो मुश्किल पेश आती है, ठीक है। तो आपने जो है इसके लिए बेहतरीन हाल ये होता है कि मौके के ऊपर आप एक गीज़र लगवाएं, सर्दियां हैं गर्मियां हैं, गीज़र लाएं, उसको ऑन करें, पानी का टेम्परेचर उसमें थोड़ा सा आ जाएगा, फिर आप उसको टेस्ट लगवाएं तो मौका के ऊपर ही दूध का दूध, पानी का पानी जो है वो हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे सीवरेज के पाइप, तो 1,19,854 रुपये खर्चा आपका सीवरेज के पाइप के ऊपर आ सकता है और आएगा। और इसको आपने यहाँ पे सीवरेज जब भी डालें अच्छी क्वालिटी का सीवरेज डालें, कंक्रीट अच्छी तरह करें, और वाटर प्रूफिंग केमिकल जैसा कि मैंने कहा है उसको ऐड लाजमी करें, ठीक है। और कोशिश करें कि जब भी पाइप डालें तो इसके ऊपर जो है वो लेमिनेशन कर दें। पाइप के ऊपर लेमिनेशन दो तरीके से होती है। नंबर एक लेमिनेशन होती है कि आप पॉलीथीन की शीट जो है उसको गम के साथ पूरे के ऊपर जो है वो पाइप के ऊपर ब्रश के साथ गम लगा दें और फिर उसको रोल करके ऊपर उसके लपेट दें, ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद आप मलमल का कपड़ा जो है उसको भी लपेट सकते हैं उसके ऊपर नीरू के साथ, ठीक है। तो मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं जो होते हैं इसके लिए, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो भी आपकी मर्जी है, हम यहाँ पे जस्ट टिप शेयर कर रहे हैं। लेकिन हौदियों पे आपने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, हौदियाँ अच्छे तरीके से जो हैं वो मेंटेन करें। बाकी कुछ कंस्ट्रक्शन के मुतल्लिक यानी हौदी कैसे बनानी है, बुनियाद कैसे बनानी है, डीपीसी कैसे डालनी है, उसकी डिटेल वीडियो जो है इंशाल्लाह मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पे प्लम्बर की, तो प्लम्बर की मजदूरी जो है वो 96,300, इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी जो है 1,12,350। तो यहाँ पे जो ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रिक का काम सारा ठेकेदार के ज़िम्मे होगा, सुई गैस का ठेकेदार, सैनिटरी, सीवरेज, ये सारे काम ठेकेदार के ज़िम्मे होते हैं। अगर आप अलग से तय करते हैं ठेकेदार के साथ कि सैनिटरी बिजली के अलावा उसके साथ तय होता है, तो फिर आपको प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी खुद पे करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो है ये ठेकेदार का ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जो है उसके ज़िम्मे होता है। 5,50,234 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर आपका मटेरियल का खर्चा आएगा, ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले मटेरियल के जो टोटल अखराजात हैं वो 68,62,935 रुपये आएंगे।
ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर आने वाली मजदूरी जो है वो 17,65,500 रुपये आएगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो है फिनिशिंग मटेरियल। तो फिनिशिंग मटेरियल में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टाइल मार्बल की, तो 4,550 स्क्वायर फीट आपकी टाइल लगेगी, 250 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 11,37,500 रुपये की आएगी। 1 फुट का है ये रेट हमने लगाया, ठीक है। बेसिकली ये टाइल मीटरों में आती है, लेकिन हमने चूंकि रेट को कैलकुलेट करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी की आपकी टाइल आ जाए, आपका बजट अच्छा बने, उसलिए इस प्रोसेस को ऐड किया, ठीक है। तो टाइल लगवाने का खर्चा जो है वो आपका तकरीबन 2,27,500 आएगा। सीढ़ी का मार्बल, एक सीढ़ी का मार्बल जो अच्छे वाला, आजकल बड़े ज़बरदस्त किस्म के मार्बल आ रहे हैं, ठीक है, ग्रेनाइट वगैरह जो है अच्छा मार्बल, और उसके अलावा भी काफ़ी क्वालिटी हैं, ठीक है। आप स्टेयर के ऊपर लगवा सकते हैं 70,000 रुपये, और 1,40,000 में 2 सीढ़ियाँ, ठीक है। तो सीढ़ी की रेलिंग, टेरेस की रेलिंग जो है वो आपकी तकरीबन जो है 100 रनिंग फुट हमने ऐड की है, ठीक है। तो 1,650 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगी 1,65,000 रुपये, और यहाँ पे आपका जो खर्चा आएगा वो आएगा 16,70,000 रुपये इस प्रोसेस के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फिटिंग्स की, तो फिटिंग्स में आपका इलेक्ट्रिक का काम, जिसमें स्विचेस, बॉक्स, वायर्स, केबल्स, लाइट्स, पंखे, मजदूरी वगैरह आपकी शामिल हैं। तो यहाँ पे आपका जो है वो 5,49,035 रुपये आपका टोटल फिनिशिंग के ऊपर काम आएगा बिजली का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बाथ फिटिंग की, जिसमें वैनिटी, बेसन, मिक्सर, मुस्लिम शावर, शावर सेट, शीशा वगैरह शामिल हैं, तो यहाँ आपका जो है वो खर्चा आएगा तकरीबन 3,43,47,147 रुपये। 4 बाथरूम की एसेसरी आपकी इजीली आ जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2 अदद किचन, जिसमें लकड़ी के कैबिनेट, हुड टैप, स्टोव वगैरह शामिल हैं, तो 2,40,203 रुपये। टोटल खर्चा 11,32,834 रुपये आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कमरों के दरवाज़ों की, तो यहाँ पे 16 दरवाजे हमने ऐड किए हैं, और ये बनेंगे 6,17,143 रुपए के। ये आपके आएंगे अच्छी क्वालिटी की जो आपकी लकड़ी है, जो लकड़ी के सॉलिड दरवाजे होते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड से मुराद होता है जिनका फ्रेम जो है वो लकड़ी का होता है, दरमियान में प्लाई इस्तेमाल की जाती है, वो सस्ते होते हैं। फिर उसके बाद फाइबर आ गया, उसके बाद जो बने बनाए दरवाजे होते हैं, ठीक है, और इस तरह के फिर नीचे क्वालिटियाँ आपकी आती जाती हैं, ठीक है। तो हमने अच्छा बजट ऐड किया ताकि आपके बजट में कभी भी प्रॉब्लम ना आए। घर का मेन दरवाज़ा जो है वो 70,000 रुपये में बन जाएगा, और यहाँ पे आपका जो खर्चा आएगा 6,87,143 रुपये डोर प्रोसेस के ऊपर खर्चा आएगा, ठीक है जी। उसके बाद खिड़कियों की अगर हम बात करें, तो एल्युमिनियम की जो विंडोज़ वगैरह हैं आपकी 3,97,600 रुपये में रेडी हो जाएंगी। ये स्टैंडर्ड साइज़ की विंडो होती हैं, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी ग्रिल्स की बात करें, तो यहाँ पे जो है आपकी ये बनेगी 1,70,000 रुपये, और 5,68,000 रुपये आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कमरों की सीलिंग की, जिसमें पेंट का काम, रॉकवॉल वगैरह शामिल है, तो यहाँ पे कमरों की सीलिंग जो है वो 3,060 स्क्वायर फीट की आपकी 100 रुपये पर फुट, यानी विद मटेरियल रेट के हिसाब से 3,06,000 रुपये में। अभी आपका कवर्ड एरिया कम ज्यादा हो सकता है, तो आपके पैसे कम भी हो जाएंगे, ठीक है। पेंट का काम 5,10,400 और 8,16,400 रुपये खर्चा आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर और प्लस मजदूरी के साथ आपका जो घर है, यानी ग्रे स्ट्रक्चर आप तमीर करना चाहते हैं मजदूरी समेत, तो आपका 86,88,435 रुपये में, और फिनिशिंग मटेरियल पर आपका जो खर्चा आएगा 48,73,927 रुपये, और फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने का जो टोटल खर्चा है मटेरियल और मजदूरी के साथ, वो आपका आएगा 1,35,02,362 रुपये। उसके बाद आपको स्क्रीन के ऊपर एक लिस्ट शो हो रही होगी, आप कहाँ पे घर बना रहे हैं, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, पिशावर एंड इसके गिरदोनवा जितने भी शहर हैं, उनका खर्चा आपको पर स्क्वायर फीट डबल स्टोरी का रेट और टोटल रेट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। और ये रेट हमने जो है डिवाइड किए हैं मटेरियल के रेट के हिसाब से, ठीक है। बाकी क्वांटिटी जो है वो तो सेम ही इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, फी अमानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।